हेलो बच्चों, आज मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है करंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट। ठीक है, इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम बताए थे कि पॉइंट चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। जब करंट एक वायर में करंट कैरी कर रहा है आई करंट, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं ये हमने बता चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे करंट के कारण इन ए वायर। ये जो दिया है ये किसने दिया था? बायोट सैवर्ट ने दिया था। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? बायोट सैवर्ट लॉ। देखिए हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है यहां पर डायरेक्शन क्या होगा? इनटू गोइंग इनटू द प्लेन। ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस वायर को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इनको मिला दिया। ये पॉइंट जो वायर है इनको आर वेक्टर से ज्वाइंट कर रहे हैं, आर वेक्टर से ज्वाइंट कर रहे हैं। अब एलिमेंट का जो डीएल लेंथ है, एलिमेंट का जो करंट एलिमेंट है इसका लेंथ क्या है? डीएल है। और ये लेंथ किस डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? तो करंट के डायरेक्शन में। तो करंट के डायरेक्शन में इनका जो लेंथ है, यहां पर हमने क्या ले लिया? एंगल थीटा ले लिए। एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिया। और ये थीटा एंगल किनके बीच है? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में है। ठीक है, यहां पर देखिए बायोट सैवर्ट ने मैग्नेटिक फील्ड जो दिया था वेक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड डीवी वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इनटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इन मैग्नेटिक फील्ड किसका? एलिमेंट, करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड किस में? वेक्टर फॉर्म में। यहां पर देखिए डीबी वेक्टर फॉर्म को जब हम रिमूव करेंगे तो 1 बाय क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर आई। अब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम जाएंगे डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, डीएल आर साइन थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं आई डीएल आर साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा? आर क्यू। ठीक है, अब देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट और सी स्क्वायर। सबसे पहले हम जानते हैं कि यहां पर सी स्क्वायर क्या है? वेयर सी क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट। सी क्या है? स्पीड है किसकी? लाइट का है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा देखिए आई क्या है? करेंट है। आई इज कैरिंग करंट। आई क्या है? करंट कैरी कर रहे हैं। डीएल क्या है? लेंथ वेक्टर है। डीएल लेंथ वेक्टर ऑफ द करंट एलिमेंट। डीएल क्या है? यहां पे लेंथ वेक्टर किसका है? करंट एलिमेंट का है। तो डीएल इज लेंथ वेक्टर ऑफ करंट एलिमेंट, लेंथ वेक्टर ऑफ करंट एलिमेंट। आर क्या है? वेक्टर ज्वाइनिंग। हम क्या कर रहे हैं? आर वेक्टर से क्या कर रहे हैं? करंट एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट है और
ये जो पॉइंट P है, दोनों को क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं। तो आर वेक्टर इज वेक्टर ज्वाइंट to the vector joint current element to the point P। देखिए यहां पर म्यू, यहां पर 1/ε0 c स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नोट। और म्यू नोट क्या है, यहां पर म्यू नोट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या एयर, या क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस, ठीक है। अब 1/ε0 c स्क्वायर, देखिए यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 1/ε0 c स्क्वायर, और इनकी जो वैल्यू होता है वो क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब क्या करना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई की अगर हमें यहां पर न्यूमेरिकल में अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आगे बताते हैं। अब देखिए यहां पे dv इक्वल टू 1/4πε0 c स्क्वायर i dl r sin थीटा बाय r क्यूब, ये तो हमने निकाल चुके हैं। अब यहां पर r की वैल्यू अगर हम कैंसिल करें तो क्या होगा, r कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, db इक्वल टू, अब देखिए यहां पर 1/4πε0 और 1/ε0 c स्क्वायर इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, एलिमेंट, जो करेंट एलिमेंट है, इस करेंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ये फाइंड हो गया हमको। हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए किसका, करेंट एलिमेंट का। तो dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल गया करेंट एलिमेंट का। अब देखिए यहां पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सो थंब है उसको dl क्रॉस r वेक्टर के अलोंग रखेंगे, और थंब को, जो फिंगर है, कर्ल फिंगर है, उनको क्या करेंगे, करेंट के डायरेक्शन में, r के डायरेक्शन में रखेंगे। हमने क्या किया, r के डायरेक्शन, और पाम जो है, इस पाम को dl के डायरेक्शन में रखेंगे। dl क्या है, इधर है, ठीक है। तो हमने क्या किए, अब
करेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। तो हम चेक करते हैं, आर के तरफ हमने फिंगर को रखें और ये क्या किए, पाम को किसके तरफ रखें, डीएल के तरफ। अब हम देखते हैं क्या ये जो डायरेक्शन है वो क्या आ रहा है, इनवर्ड क्या आ रहा है। तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब देखिए यहां पर दूसरा क्या है, क्यू पॉइंट पर लिए हैं, क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट पर हमने क्या कर रहे हैं, फिंगर को इधर रखें, पाम को इनके तरफ रखें, डीएल के डायरेक्शन में। अब हम इनको क्या करें, चेक करें। तो ये क्या होगा, आउटवर्ड की तरफ आ रहा है। किसके तरफ आ रहा है, तो आउटवर्ड। यहां पर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अब देखिए यहां पर हमें क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला क्या, ये इनको पहला ले लेते हैं, ये दूसरा और ये तीसरा है, ठीक है। देखिए यहां पर ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, उसमें करंट आई है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। और हम क्या कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो हमने फिंगर को इधर रख दिए। अब देखिए यहां पर फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड का डायरेक्शन इसके क्या होगा, जस्ट क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन। अब फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इनवर्ड हो, गोइंग इनटू द प्लेन होगा या कमिंग आउट द प्लेन होगा। देखिए यहां पर तो हम क्या करते हैं, जब इनको पाम को इधर हम क्या करते हैं, शो करते हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, आउटवर्ड की तरफ हो रहा है। तो यहां पर इनका जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, देखिए फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखें और पाम को फील्ड के डायरेक्शन में। तो अब देखिए क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्या हो जाएगा, यहां पर आउटवर्ड होगा। इन दोनों को पहले मिला देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, आर वेक्टर, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड होगा। किधर होगा, आउटवर्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, आउटवर्ड। अब तीसरा देखिए, फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। फील्ड का डायरेक्शन इधर है, करंट का डायरेक्शन इधर है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, इनवर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन होगा फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या होगा, कमिंग आउटवर्ड होगा, कमिंग आउटवर्ड, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन है वो भी क्या होगा, कमिंग आउटवर्ड होगा। क्या होगा, कमिंग आउटवर्ड्स। और यहां पर करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा। क्या हो जाएगा, यहां पर इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। किसका डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन हमने कैसे निकालें ये इसके बारे में सीख लिए। अब देखिए इसमें बताना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर के। क्या होता है, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। मतलब प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डीएल, करंट एलिमेंट लेंथ वेक्टर ऑफ द करंट एलिमेंट, इनके भी परपेंडिकुलर होता है। तो डी बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये था बायोट-सैवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट-सैवर्ट्स लॉ का एक न्यूमेरिकल कराते हैं अभी, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन carries a current of 10 ampere from south to north. Find the magnetic field due to
1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वायर है, इस वायर जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। तो आप लोग जानते होंगे नॉर्थ किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है, और साउथ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है, ठीक है। देखिए करेंट का डायरेक्शन जो है, करेंट का ये हो गया। अब देखिए आप करेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। करेंट का डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। कितना एम्पी, कितना है करंट, तो गिवन डाटा यहां पर क्या है, गिवन क्या है यहां पर जो गिवन है वो क्या है, करंट है आई इक्वल टू क्या होगा, 10 एम्पियर है, और यहां पर आई इक्वल टू 10 एम्पियर। अब देखिए यहां पर जो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर at a point 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, ठीक है। तो R जो है पीस ऑफ वायर, तो DL की जो वैल्यू है पीस ऑफ वायर एलिमेंट, जो करेंट एलिमेंट है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 मीटर, 100 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0.01 क्या हो जाएगा, मीटर होगा। अब देखिए यहां पर R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 2 मीटर, ठीक है। का जो पीस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किधर है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर पे है, हमने एक पॉइंट लिए, ठीक है, P पॉइंट, और ये क्या है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितना है 200 सेंटीमीटर। जो पीस वायर है वो कितना है 200 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये एंगल और ये एंगल, टोटल जो एंगल होगा नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये इनको हमने O मान लेते हैं, इस पॉइंट को O ले लिए, और OP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किनको, इस एंगल को, तो ये 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या निकल जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या निकल जाएगा 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमको पता चल गया। अब देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई, इनकी वैल्यू क्या 10 टू दी पावर -7, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर I की वैल्यू कितना है, I कितना है यहां पर 10 एम्पियर, I की वैल्यू कितना है 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इंटू DL क्या है 0.01 मीटर, और साइन थीटा साइन 45 डिग्री। अब देखिए यहां पर R कितना है यहां पर 2 मीटर स्क्वायर, R स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आएगा, टेस्ला में आएगा, 10 टू दी पावर -7, 10 टू दी पावर -7। और यहां पर देखिए पॉइंट 0.01 है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू दी पावर -2, और 10 टू दी पावर -2
और -7 क्या हो जाएगा 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर 10 साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय क्या होता है √2 1 बाय √2। अब देखिए यहां पर 4 क्या हो जाएगा 4 इतना क्या होगा टेस्ला होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 10 4√2 10 4√2 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 √2 से ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और √2 की वैल्यू क्या होता है 1.414 डिवाइड क्या हो जाएगा 4 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 तो क्या हो गया 8 हो गया इतना टेस्ला। तो इनकी जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा 1.76 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। तो हम इनको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। ये क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्या निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। किसका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया 1 सेंटीमीटर जो पीस वायर है उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 1.8 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। ये ठीक है। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट इन ए स्टेट वायर में करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अभी हमने क्या बताए थे इससे पहले क्या बायोट-सैवर्ट्स लॉ कैसे हम फाइंड करते हैं एक करेंट एलिमेंट के कारण। ठीक है, अब यहां पर क्या है एक स्टेट वायर है, उस स्टेट वायर में करेंट फ्लो हो रहा है आई करेंट फ्लो हो रहा है, और उस आई करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या एक एम एन हमने क्या नाम रख लिया इसका एम, और इसका ये पॉइंट एन और ये पॉइंट एम। एक वायर ले लिए स्टेट वायर जिसमें करेंट क्या हो रहा है आई फ्लो हो रहा है, करेंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इस स्टेट वायर के परपेंडिकुलर एक पॉइंट लेते हैं, परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लिए P। ठीक है, और इस पॉइंट P पर क्या डायरेक्शन जो है वो क्या होगा इनवर्ड होगा। क्या होगा इनवर्ड होगा। अब देखिए यहां पर पॉइंट P और उसके बाद हम क्या करते हैं एक पॉइंट OC हम क्या करते हैं इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। क्या किए दोनों पॉइंट को मिला दिए। अब क्या करना है एक एलिमेंट लेना है, हम क्या किए एक करंट एलिमेंट लिए। ठीक है, करंट एलिमेंट जिसका क्या लेंथ dl है, करंट एलिमेंट जिसका लेंथ dl है। अब इस dl और यहां से O से पॉइंट O से यहां से इनका जो लेंथ होगा वो क्या होगा L होगा। ठीक है, अब इस dl एलिमेंट जो है करंट एलिमेंट इनसे और पॉइंट P को हम क्या करते हैं ज्वाइंट कर देते हैं किससे R वेक्टर से हमने क्या किए ज्वाइंट कर दिए। अब देखिए यहां पर इनका जो एंगल है हमने क्या मान लिए थीटा मान लिए, एंगल क्या मान लिए थीटा। अब यहां पर पॉइंट
पॉइंट P से N को हमने क्या किए, मिला दिए, पॉइंट P से N को मिला दिए, ठीक है। और पॉइंट P से M को मिला दिए। देखिए आप यहां पर देखिए क्या है, पॉइंट P क्या है, पॉइंट P यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम पॉइंट P के अकॉर्डिंग लेते हैं तो यहां पर एंगल अगर हम लेते हैं M तक तो ये क्या कर रहा है, इधर अगर हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फाई प्लस में फाई हो जाएगा, और इधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा, फाई होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस में फाई टू, मान लिया मैंने फाई टू माइनस में। देखिए हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इस पूरे वायर का क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे वायर में करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है ये क्या है, हमने M से मिला दिए और इनको क्या किए, N से मिला दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो पॉइंट P क्या कर रहा है, M से मिलाने के कारण जो एंगल थीटा बन रहा है किनके साथ, OP के साथ में, और सॉरी फाई 1 जो एंगल बन रहा है OP के साथ में, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस साइन में जो भी इधर करंट होगा और करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे, और इधर क्या होगा, माइनस फाई एंगल क्या होगा, निगेटिव होगा, इधर क्या होगा, एंगल पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा, एंगल निगेटिव, और इधर जो एंगल निगेटिव होगा माइनस फाई 2 के कारण, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक के जो करंट है, इस वायर में जो करंट है इसके कारण हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। अब देखिए बायोट-सावर्त लॉ क्या था, क्या dB इक्वल टू 1 बाय dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू वहां पर थीटा है, लेकिन यहां पर वहां पर dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल था, और यहां पर क्या हो जाएगा, r वेक्टर तो ये है, r वेक्टर ये है, और dl वेक्टर क्या होगा, ये होगा, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला होगा एंगल, इनके बीच का एंगल क्या होगा, dl वेक्टर किसके डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में है, तो इनका एंगल क्या होगा, ये वाला होगा, तो ये थीटा हमने मान ली है, ये क्या मान लिया मैंने, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। कैसे होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो ये एंगल जब 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि तीनों को एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये 90 है तो बाकी दो एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। OP क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहां पर OP का जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया, D मान लिया, OP का जो डिस्टेंस है हमने क्या मान लिया, D मान लिया। देखिए MN ये क्या है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, ठीक है, MN स्ट्रेट वायर है। अब MN इज परपेंडिकुलर टू OP, हम कर सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू MN, MN क्या है, परपेंडिकुलर है OP पर, तो हम कर सकते हैं पॉइंट P, ये पॉइंट P है जो है वायर से क्या होगा, पॉइंट P पर पॉइंट O जो है वायर से कहां पर, पॉइंट P पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो OP इज परपेंडिकुलर टू MN, ठीक है, ये क्या है MN वायर पर O पॉइंट है, MN वायर पर क्या है, MN एक क्या है, हमने वायर छोड़िए, हमने क्या ले लिए, स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है, तो MN जो है इस लाइन पर पॉइंट O है, तो OP क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, ठीक। अब देखिए यहां पर फाई 1 और फाई 2 माइनस फाई 2 हम कर सकते हैं, फाई 1
एंड फाई 2, ये क्या है, मेजर्ड एंगल, measured opposite direction, measured angle in opposite direction to the perpendicular line, measured in opposite direction, opposite direction from परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, डी क्या है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, एंगल बिटवीन द क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ठीक है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमने इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर dv इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई dl साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या है, डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें क्या करना है, एल लेंथ, और उसके बाद एल लेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। उसके बाद mn जो वायर है, इस वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पूरे मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके लिए अगर हम यहां पर पूरे वायर में निकालेंगे तो यहां पर क्या करेंगे, पॉजिटिव में क्या होगा, फाई लेंगे और फिर निगेटिव में फाई लेंगे, तो यहां पर फाई 1 और यहां पर क्या हो जाएगा, फाई 2। लिमिट लेंगे, इंटीग्रेशन, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे, और इंटीग्रेशन करेंगे तो कहां से लिमिट कहां तक रखेंगे, माइनस फाई 1 फाई 2 से कहां तक, फाई 1 तक। इस ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर d बाय आर, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाय आर। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू d बाय क्या हो जाएगा, cos थीटा। हमको इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर अब क्या करना होगा, ये क्या है, करेंट एलिमेंट डीएल है। अब हम क्या करेंगे, एल लेंथ पर, कितने लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो एल लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, क्या रिलेशन होगा, इस ट्रायंगल में क्या रिलेशन होगा, टेन थीटा, एल दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय डी, और यहां पर L इक्वल टू हम लिख सकते हैं d टेन थीटा। तो हम यहां पर इनको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, dl बाय डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d
टेन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर dl इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। dl इक्वल टू डी सेक स्क्वायर डी थीटा। तो अब क्या करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी। अब डी बी का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे, अब इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां तक करना है, -φ2 से कहां तक, φ1 तक, -φ2 से +φ तक, ठीक है, φ1 तक। अब यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, क्या हो जाएगा, आई dl। dl की वैल्यू क्या है यहां पे, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय आर। आर की वैल्यू यहां पर क्या है, आर इक्वल टू क्या, डी बाय कॉस थीटा। तो आर की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा, डी बाय कॉस थीटा, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर डी बी, तो क्या हो जाएगा, बी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, और बी ये क्या हो जाएगा, -φ2 से φ1, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, आई कॉस थीटा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय क्या हो जाएगा, डी बाय कॉस स्क्वायर डी बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डी कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाय डी कॉस थीटा का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक, φ2 -φ2 से φ1 कॉस थीटा डी थीटा। अब देखिए यहां पे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन थीटा लिमिट क्या हो जाएगा, -φ2 से क्या तक, φ1 तक। लिमिट φ2 से φ1 तक। b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन थीटा। तो साइन थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन φ1 माइनस साइन -φ2 तो यहां पर b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी इंटू साइन φ1। अब यहां पर देखिए साइन -φ2 तो क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू माइनस साइन φ2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, प्लस साइन φ2, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, मैग्नेटिक फील्ड।
अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर φ1 और φ2 अगर हम इन्फिनाइट पॉइंट तक निकालते हैं, हम क्या करते हैं इन्फिनाइट पॉइंट तक, क्या हमने था इन्फिनाइट पॉइंट तक, कहाँ तक इन्फिनाइट पॉइंट, इसको हमने क्या करते हैं इन्फिनाइट पॉइंट, इसको भी इन्फिनाइट पॉइंट लेते हैं। तो यहाँ पर इन्फिनाइट पॉइंट पर एंगल जो φ1 होगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, और φ2 जो एंगल होगा वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एट इन्फिनाइट पॉइंट, at infinite point φ1 इक्वल टू 90 डिग्री और φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब देखिए इन्फिनाइट पॉइंट पर क्या होगा, इन्फिनाइट पॉइंट पर, अब इन्फिनाइट पॉइंट पर साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी, और साइन कितना है 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री इनकी वैल्यू 1 होता है, फिर φ2 की वैल्यू क्या है सेम साइन 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या होगा 90 90 होगा इन्फिनाइट पॉइंट पर। ठीक है, हम क्या करेंगे इन्फिनाइट पॉइंट पर, अगर हम करेंट इन्फिनाइट पॉइंट पर करेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों साइड कहाँ से, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन से इधर भी और इस लाइन से इधर भी, तो मतलब हम कहें m की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं इन्फिनाइट पॉइंट पर लें और n की वैल्यू क्या करें हम इन्फिनाइट पॉइंट पर लें। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा φ1 वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और φ2 भी क्या होगा एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी साइन 90 डिग्री, इनकी वैल्यू क्या है 1 और +1, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाय डी, ये कहाँ पर हो जाएगा इन्फिनाइट पॉइंट पर, किन के लिए होगा इन्फिनाइट पॉइंट पर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किन के लिए एमएन वायर में करेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। ठीक है, ये था करेंट के कारण, स्ट्रेट वायर में करेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, इन्फिनाइट पॉइंट पर भी हम लोग देख लिए। ठीक है, अगले क्लास में हम इनका न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद आगे करेंगे। जय हिंद।